मेरी जिंदगी में मैंने बहुत करुण प्रसंग देखे। मैं वन ऑफ द एकदम अभी भी चूब रहा है वो प्रसंग। आज बात निकली तो आपके सामने जब निकली है तो मैं बता दूं। बोरडी में मेरा चातुर्मास था। गुरुदेव शांत होने के बाद दूसरे साल एक बाप अपनी बेटी के साथ आया था। शायद ये प्रवचन वो भी उनका बाप सुनता होगा शायद। मेरी जिंदगी में मैंने हेल्पलेस पहली बार महसूस किया। आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वो लड़की सीए पास थी और पिताजी ने मेरे से बात की शुरुआत की। मानस साहब, ये मेरी एकलौती बेटी है। मानस साहब, ऐसे आवारा लड़के के साथ इनका अफेयर हो चुका है। मानस साहब, बयान नहीं कर सकता हूं। गैरेज में रहता है, पिता भी है, नॉनवेज खाता है और उनके साथ शादी करना चाहती है। आप मुझे पहचानते हो, फिर भी मैं बताऊं गुरुदेव, कम से कम 100 करोड़ का मालिक हूं। जिस परिवार में वो शादी करना चाहे उनके बेटे के साथ में उनकी शादी कर सकता हूं, इतनी ताकत लेके बैठा हूं। मानस से लड़की कुछ सुनने के मूड में नहीं है। अपने संस्कार का क्या मानस है? एक बाप के चेहरे पर मैं वेदना देखी, वो आज आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत वो थी, बाप बोलते रहता था, बेटी संपूर्ण मौन थी। 10 मिनट तक बेटी की दृष्टि जमीन पर थी। 10 मिनट के बाद जब बेटी ने कुछ मेरे सामने देखा भी नहीं, बोला भी नहीं, तब मैंने कहा, बहन, ये तेरे पिताजी कुछ कहते, तुझे कुछ नहीं कहना है। महाराज साहब, आप वंदनीय हो, पूजनीय हो। मेरे संसार का प्रॉब्लम पिताजी आपके पास लाया, मुझे पसंद भी नहीं है, मगर मैं समझती हूँ आपको मेरी शादी में रस न हो, मेरे संस्कार में रस, इसलिए पिताजी आपके पास ये लाए और आप भी कुछ मुझे गाइड करना चाहते हो। मगर मैं विनती पहले आपसे कर लूँ, महाराज साहब, मैं कुछ न बोलूँ वो उचित रहेगा क्या? नहीं बहन, तेरे पप्पा के सामने मत बोल, मुझे तो जवाब दे। महाराज साहब, मैं जो कुछ भी बोलूँ आपको बुरा लगे तो माफ़ करना, मगर अभी मैं जो बोलता हूँ कोटेशन सुनना। महाराज साहब, मेरे बाप को पूछो, मैं जो कुछ भी बोलूँ वो सुनने की उनकी तैयारी है क्या? पप्पा नहीं है, मेरा बाप। पिताजी ने बोला, गुरुदेव मैं सुन लूँगा। लड़की ऐसी बैठी थी, रीट अकड़ कर दी। मानस 20 मेरे बाप को पूछो, 100 करोड़ का मालिक है, बात समझ गया मैं। 23 साल की मेरी उम्र में मेरे बाप को पूछो, मानस से 23 दिन पूरे दिए मुझे, ओनली 23 डेज इन 23 ईयर्स। मानस से पहले उनको पूछ लो, मेरी आंखों के सामने पूछो, मेरे बाप ने 23 दिन दिए क्या? और मैंने पूछा, मानस साहब नहीं दिए। जिस बाप ने मानस से 23 साल में 23 दिन नहीं दिए, वो बाप राइट करता है कि मैंने संस्कार दिए वो किया। मानस है सुबह 6 बजे बिजनेस के लिए निकल जाता, रात को 10 बजे आता था ना। मेरी माँ को तो ठीक है, उसने निगलेक्ट कर दिया। मानस साहब बोलूं, मैं बताऊं, मेरी माँ को वो पागल मानता है। मानस साहब, मेरे सामने मेरे बाप को पूछ लो कि तूने तेरी पत्नी को बोला है कि तू अक्ल नहीं है तेरे पास? कितनी बार बताओ मानस साहब? करीबन 1000 बार। और ये बाप अभी ये बोलता है कि हमारा लड़के के साथ मैं शादी करना के लिए जा रही हूँ, इसलिए मेरे संस्कार का क्या होगा? महाराज साहब, मैं जो कुछ भी मेरे बाप और उनके पिताजी ने सब कुछ कबूल कर दिया। 23 दिन नहीं दिया, उनकी माँ को मैंने गाली दी। और महाराज साहब बताऊँ, मैंने कभी पप्पा को कहा, पापा 1 घंटा मुझे दो, 2 घंटा दो, मैं कभी आपसे बात करना चाहती हूँ। और पप्पा ने महाराज साहब मुझे 50 लाख की गाड़ी दे दी, बेटी घूमने के लिए निकल जाए, ये 2 लाख रुपया। महाराज साहब, मुझे बाप चाहिए था, कार नहीं चाहिए थी। बाप ये मानता था कि सब्स्टिट्यूट में, प्रेम के सामने सब्स्टिट्यूट में पैसा चल जाता है। महाराज साहब, मैं लड़की थी, उम्र में आती थी, 17 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, आप समझ सकते हो मेरे मन में क्या क्या चलता था। मैं प्रेम चाहती थी, पिताजी का प्रेम नहीं मिला। फिर महाराज साहब, कहीं प्रेम पाने के लिए मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया, और वो जो पिताजी बोलते वो सही है। वो लड़का जिसकी आइडेंटिटी पिताजी ने बताई सही है, मगर एक बात बताओ महाराज साहब, वो लड़के के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, वो लड़के को बाप ने गुंडा रख करके महाराज साहब
पैर पे डंडा लगा के उनके पैर को फ्रैक्चर कर दिया है। ये संस्कार, ये मेरा बाप संस्कार की बात करने के लिए आपके पास आया है महाराज साहब। मेरी जिंदगी में सबसे, अभी मैं 54 साल में ऐसी लड़की मैंने देखी नहीं, बोल्ड, 1% एक शब्द भी झूठ हो तो महाराज साहब चाटा मार दो और मैं मेरा संबंध कैंसिल कर दूंगी। और बात रही संस्कार की, मेरे बाप को संस्कार की कुछ पड़ी नहीं, उनकी गुडविल की पड़ी है कि उनकी बेटी आवारा लड़के की जायदाद और समाज में उनकी गुडविल का क्या होगा। वो गुडविल को रो रहा है, खुद की बेटी को नहीं। और महाराज साहब बताओ एक बात, मेरे बाप ने शब्द बोलते बोलते ये बोल दिया था, यदि मेरी बेटी ऐसी जगह पे शादी करे तो महाराज साहब शायद मुझे सुसाइड भी कर देना पड़े। तो महाराज साहब एक बात बताओ, पिताजी ने, मेरे बाप ने सुसाइड की जो बात की है, तो मैं इतना ही कहूँगा, मेरी लाइफ मेरी है, पिताजी की लाइफ पिताजी की है। वो सुसाइड करना चाहते तो खुशी से करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुनते हो सब प्रवचन, मैंने उनको बाप माना नहीं, उसने मुझे बेटी नहीं माना, मैंने उनको बाप नहीं माना। वो सुसाइड, तो हिंदुस्तान में कई लोग सुसाइड करते, मैं थोड़ी रोकने के लिए आती हूँ। और महाराज साहब सुसाइड करने के लिए उनको मुझे पूछने की, धमकी देने की जो नहीं, वो करके दिखा दे महाराज साहब। रेल की पटरी है, टिक 20 है, फैन है, सब कुछ है उनको मरने के लिए। मैं उनके सामने महाराज साहब आज बोलना चाहती हूँ, 500 गुंडे रखेंगे तो भी शादी उनके साथ ही होगी, ये मेरा फाइनल जजमेंट है। और मैं बताना चाहता हूँ, वो लड़की उनके साथ भाग गई, बाप देखते रहा। फाइल में से तुम बाहर नहीं आए, बिजनेस में तो तुम बाहर नहीं आए, सबके साथ यही एक्टिविटी। आई मीट ट्वाइस इन ए डे माई फैमिली मेंबर्स। मैं इतना प्रवचन देता हूं, इतना पुस्तक देता हूं, मगर मुझे मेरे परिवार के साथ मिलने का पर्याप्त समय है, इनफ। और मेरे पास कोई श्रावक भी आया, कोई बहन भी आई कुछ सजेशन के लिए, भगवान की वचन सुनने के लिए, आई हैव टाइम मेरे पास। और एक बार बताएं, अलमारी में किताब इतनी टाइट मत रखना, नई किताब का प्रवेश ही ना हो। एक अच्छी किताब आपके पास आई और अलमारी में तुमने इतनी टाइट किताब रखी कि नई कोई किताब प्रवेश ही नहीं कर सकती है। मुझे मालूम नहीं आपको कहां से मैं रोकूं। मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी। और तुम ये मानते हो तुम्हारी समाज में गुडविल है, तुम्हारी पहचान भी, लोग बोलते महाराज साहब बहुत बिजी रहते हैं। मैं इतना ही कहूँ, बिजी रहने की छूट है, मगर फैमिली के लिए इजी बने रहो। फैमिली के लिए इजी बिल सको, इतनी बिजीनेस ठीक है। और कई लोग मेरे बात ठीक है, मैं कोई आपके पास कोई लॉजिक होगा आप जानो,